तो चलिए आज चलते हैं नूर और जरकान की दुनिया में। एक ऐसी लव स्टोरी जो वक्त और फासलों की हर हद को चैलेंज करती है। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब सिर्फ एक दिन, हाँ सिर्फ एक दिन, उनके रिश्ते को उसकी सबसे बड़ी आजमाइश में डाल दे। क्या क्या सच में सिर्फ कुछ घंटों की दूरी प्यार की बुनियाद हिला सकती है? पता है, यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है। ये सिर्फ मीलों का हिसाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो इम्तिहान है भरोसे का, सब्र का। तो चलिए देखते हैं कि ये एक दिन उनके रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए कैसे बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है नूर ग्रुप के एक काफी बिजी ऑफिस से। लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी एक्साइटमेंट है, एक ऐसा इंतजार जिसे आप फील कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। नहीं, आज कंपनी का वो मालिक जिसे किसी ने नहीं देखा, पहली बार सबके सामने आने वाला है। सोचिए, अब तक वो सिर्फ एक नाम था, एक सरगोशी। किसी ने भी उन्हें देखा नहीं था। पर आज सब कुछ बदलने वाला था। ऑफिस में हर कोई, लिटरली हर कोई अपनी सीट के एज पर बैठा था, बस ये जानने के लिए बेचैन कि आखिर इस मिस्टीरियस पर्सनालिटी के पीछे है कौन। हर कोने में ना बस यही बातें हो रही थीं। यार, सुना है बहुत हैंडसम है, मैंने तो सुना है बहुत सख्त है। मैनेजर बेचारा सबको काम पे ध्यान देने को बोल रहा था, पर काम तो जैसे रुक ही गया था। सबकी नजरें बस उस एक मेन एंट्रेंस पर टिकी हुई थीं। और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस। दरवाजा खुला और जरकान ने अंदर कदम रखा। वो सिर्फ एक अफवाह नहीं था, वो एक फोर्स था। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी प्रेजेंस पूरे कमरे में फैल गई। हर कोई बस हैरान होकर उन्हें देखता रह गया। लोगों ने जितना सोचा था ना, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा थे। लेकिन इस पावरफुल बॉस के इमेज के पीछे एक दिल भी तो है। एक ऐसा दिल जो सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता है। तो चलिए अब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और उनके दिल में झांकते हैं, जहां उनके रिश्ते की पहली बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। मीलों दूर थे, हाँ, पर उनके दिल एक ही धुन पर धड़क रहे थे। नूर के लिए घर का सन्नाटा चुभ रहा था, और वहां जरकान, उसके लिए वो बड़ा सा ऑफिस, वो दीवारें एक कैद की तरह लग रही थीं। उसका दिमाग, उसका दिल, सब कुछ बस नूर की तरफ भाग रहा था। वो जो शांत चेहरा था ना ऑफिस में, वो तो बस एक मास्क था। असलियत में हर पल के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इतनी कि आखिरकार उनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें बस नूर की आवाज सुननी थी, और उस एक फोन कॉल में उनके दिल की सारी तड़प, सारी बेचैनी, सब कुछ था। और आखिर में प्यार जीत गया। हर लॉजिक, हर जिम्मेदारी सब पीछे रह गई। बैलेंस शीट्स, मीटिंग्स, वो सब इंतजार कर सकती थी। एक ऐसी फोर्स थी जो उन्हें घर खींच रही थी। एक ऐसी जरूरत जो किसी भी बिजनेस डील से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा मजबूत थी। घर पहुंचते ही उनकी वो मीठी सी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे जरकान का वो पजेसिव प्यार है, जो अपनी नूर को एक पल के लिए भी खुद से दूर करने का ख्याल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो प्यार की एक बिल्कुल नई गहराई दिखाता है। जब नूर जरकान को एक टूटे हुए बहुत पुराने रिश्ते को जोड़ने के लिए राजी कर लेती है। जरकान के लिए ये मुलाकात, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, बड़ा कदम था। पर नूर चाहती थी कि उनकी शादी में जरकान का पूरा परिवार सब साथ हो, और बस उसके इसी प्यार भरे जिद ने जरकान को अपने पिता के पास जाने पर मजबूर कर दिया। इन शब्दों में ना एक बाप की पूरी बेबसी है। सरतान की आवाज में सालों का इंतजार और दर्द आप साफ महसूस कर सकते हैं। सोचो, वो हर दिन, हर एक दिन बस इसी उम्मीद में जी रहे थे कि उनका बेटा वापस आएगा। और जरकान के ये अल्फाज, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो माफी थी, सुलह का एक ऐलान था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन का तस्वुर भी नहीं कर सकता अपने अब्बा के बिना। और एक बाप की ये रिक्वेस्ट, ये सालों की दूरी और पछतावे से निकली थी। वो बस कुछ पल और अपने बेटे के साथ बिताना चाहते थे, मानो उन खोए हुए सालों को कुछ हद तक फिर से जीना चाहते थे। और बस यहीं से कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। एक रिश्ते को जोड़ने की कोशिश अनजाने में नूर के लिए एक बहुत मुश्किल रात की वजह बन जाती है। उस एक रात दो अलग अलग दुनियाएं थी।
एक तरफ जरकान था जो सालों बाद अपने बाप की गोद में सुकून की नींद सो रहा था, और दूसरी तरफ नूर थी, अकेली ठंडी रात में उसका इंतजार करते हुए, और वक्त के साथ साथ ठंड का असर उस पे गहराता जा रहा था। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ, जहां उस रात के फैसलों का नतीजा सामने आता है। अगले दिन जब जरकान घर लौटा तो खाली घर और ठंडा चूल्हा देखकर उसका दिल बैठ सा गया। उसे रियलाइज हुआ कि नूर बिना कुछ खाए ही कॉलेज चली गई है, और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नूर उससे अपनी तबीयत खराब होने की बात छिपा रही थी। और फिर बस एक छींक, नूर की एक मामूली सी छींक, और जरकान जैसे पूरी तरह से हिल जाता है। उसका रिएक्शन, वो डर साफ दिखाता है कि नूर की जरा सी भी तकलीफ उसे किस हद तक तोड़ सकती है। वो एक सेकंड नहीं सोचता, उसे अपनी बाहों में उठाता है और सीधा घर ले जाता है। पल भर में वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी सर्दी तो ठीक कर देता है पूरी तरह से, लेकिन उसके दिल में बैठा डर वो नहीं जाता। अब उसे बस एक बात जाननी थी कि आखिर ये हुआ कैसे। और फिर नूर के मुंह से सच निकलता है। ये अल्फाज एक तीर की तरह जरकान के दिल में जाकर लगते हैं। उस पल उसे एहसास होता है कि नूर की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद है। उसे नूर पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ खुद पर जबरदस्त पछतावा होता है, और वो उसे इतनी जोर से गले लगाता है, इतनी कस के, जैसे वो अपनी ही गलती के लिए खुद को सजा दे रहा हो। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जरकान का प्यार, उसकी चिंता, नूर के लिए उसकी कोई हद ही नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या प्यार में फिक्र की, परवाह करने की सच में कोई सीमा हो सकती है? इस पर सोचना तो